आपने कंस्ट्रक्शन में जो है अस्पताल की 1 मिलियन जो है वो दिया है, जी तो जी आप कह रहे हैं कि ज़कात में इसका क्या स्टेटस है? नंबर वन, आपकी नीयत होनी चाहिए थी ज़कात की, अगर आपने ज़कात की नीयत करके दिया है। नंबर टू, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन को आपने उसको मालिक बनाया है जो कि उसके आपके बिहाफ पे वहाँ पे काम करे। अगर ये दो चीज़ें आपने की हैं तो पूरी जो डिटेल मैंने आपसे समझ रखी है, तो उसके मुताबिक आपकी ज़कात अदा होगी। अगर ये नहीं की तो आपको रिवाइज़ करना चाहिए। जी, उम्मीद है कि आपको आपको अगर जवाब मिल अगर गया होगा। किसी भाई को कोई अगर इससे एडिशनल सवाल हो तो वो मुझे जब वो मैसेज कर दे तो मैं जी इंशाल्लाह उसके मैसेज का जवाब दूंगा। जी, अगर आप एक शॉर्ट क्वेश्चन। मैसेज कर दें, डिटेल दे दें, तो मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर जी, एक क्वेश्चन था सुहेल भाई, कि डू वी नीड टू पे दिस ज़कात ऑन क्रिप्टो करेंसी? दूंगा। मुझे डिटेल पता नहीं है उसकी, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अपना नाक़िस। ये आप बता दें। जी, देखिए, क्रिप्टो करेंसी भी एक तरह की आपकी इन्वेस्टमेंट है, जिस तरह गोल्ड है या कोई और चांदी है। तो वो जैसे-जैसे बढ़ती जाएगी तो वो आपकी ज़ाहिर है, या जिस तरह शेयर्स हो गए, ज़ाहिर है आपने उसको इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए उसको इन्वेस्ट किया। तो मेरी अपनी ज़ाती नाक़िस राय ये है कि जो उसकी करंट प्राइस है, रमज़ान में अगर आप ज़कात निकाल रहे हैं या जब भी निकाल रहे हैं, तो उसके ऊपर आपकी 2.5% लागू होगा। मेरा अपना ज़ाती नज़रिया क्रिप्टो करेंसी के बारे में टोटली डिफरेंट है। मैं उस बारे में नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ, जिस तरह इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए लोग यूज़ कर रहे हैं, ये बिल्कुल इसी तरह ही, जिस तरह आप शेयर्स या कोई आप करेंसी लेके रखते हैं, या फिर आप क्या कहते हैं, कोई गोल्ड हाथ में रखते हैं, तो उसकी करंट वैल्यू पे जो भी आपकी उस पर्टिकुलर डे की वैल्यू होगी, उस पर आपने 2.5% आपने ज़कात देना। ये मेरी अपनी नाक़िस राय है। इर्रिस्पेक्टिव कि मैं क्रिप्टो करेंसी में बिलीव करता हूँ या नहीं करता, ये मैं अपने ओपिनियन सेट असाइड रखता हूँ। जी, अ, जी, आफ्ताब साहब का एक क्वेश्चन है, if I construct a house for sale, how zakat will be applicable, spread on plot and separate on plot and separate on the construction part? ये ज़कात जो है वो अगर आप मकान बना लेंगे तो मकान पे ज़कात नहीं है, क्योंकि आपने उसको किराए पे देना है। अगर प्लाट है तो प्लाट पे ज़कात है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है। जी, दूसरा था कि do we need to pay zakat on completion of lunar year or Islamic year? लूनर ईयर ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये अहकामात जो है वो इस्लामी अहकामात है। तो इसमें शुरू में जो था लूनर ईयर ही था, लेकिन अभी फुकाहा कहते हैं कि अगर वो दूसरे साल से भी दी जाए तो कोई ऐसी हर्ज नहीं है, लेकिन कोशिश ये हो कमरी साल से दी जाए। ठीक, एक सवाल और है, if someone in Pakistan has 9 tola gold and almost 5 lakh cash, how much zakat he has to pay? इसका शायद जवाब ये है कि आप जब एक्सेल फाइल शेयर करेंगे तो उसमें एंट्री के बाद आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह आसानी होगी, उस पर आप जी रकम डालें और उसमें जो ना आपको ज़कात आपकी जो अपनी टोटल आपकी अमाउंट है, जो भी वर्थ है, उसको 0.025 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़कात आ जाएगी। जी यानी उसका 40वां हिस्सा है तो 40 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100 0.025 होता है। आप सिर्फ सिंपल मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ज़कात आ जाएगी। जी, एक है, if we have one plot and we don't know whether we will sell it or construct it, then what we should do, pay zakat or not? कि एक क्या है प्लॉट कि है आपने उसके अगर बाद। उसको जब रखने के लिए नीयत से लिया है तो एक प्लाट है तो उस पर ज़कात नहीं होगी। अगर आपने इन्वेस्टमेंट के नुक्ते नज़र से लिया है कि मैं इसको बेचूंगा, तो फिर उस पर ज़कात होगी। जी, ख्वाहिश साहब, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि उनको खुद नहीं अभी क्लियर कि उन्होंने इन्वेस्ट करना है या यूज करना है, वो तो ये उनकी नीयत पे अ, डिपेंड करता है। जी, बस क्योंकि मैं असल में इंतहाई माजरत, 2 लोगों से आपने हैंड रेज़ किया, वो मैं असल में कोशिश चाह रहा था कि जो लिखे हुए सवालात हैं उनको जल्दी-जल्दी पढ़ता। अच्छा, तो इंतहाई माजरत, आपका हैंड काफ़ी देर से रेज़ है। बस मैं इस 2 सवालों के बाद आपका सवाल लेता हूँ। If plot is booked on the installment, do I need to pay zakat on that value? जो आपने पेमेंट कर दी है, जो अमाउंट पेमेंट की जा चुकी है, उस पर आप ज़कात देंगे। जी, वो लिखा हुआ है प्लॉट इंस्टॉलमेंट इज़ फॉर 20 इयर्स, तो जिसमें आपको आंसर मिल चुका है कि ऑलरेडी जो आप अमाउंट पे कर चुके हैं। जी। एक क्वेश्चन ये कि व्हाट अबाउट माय क्वेश्चन इज़ अबाउट सैलरी। शफकत अब्बासी साहब, आपका मुझे सवाल क्लियर नहीं है अबाउट सैलरी अकाउंट। जुबानी ये उन्हें क्या आप, करना है। जी, मैं 1 मिनट है। आई हैव, जी, ये था, आई हैव क्लोथ शॉप, हाउ कैन आई कैलकुलेट ज़कात ऑन दैट? ये दोबारा बताएं क्या कहना जी, चाह रहे हैं। कपड़े की दुकान है किसी की, तो उस पे जी, ज़कात कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो उसकी वर्थ है, जो माल है, उसमें उस पर ज़कात आएगी।
जी आसिम मुनीर भाई का सवाल है अगर 7 तोला असल सोना है तो उसमें आधा तोला खोट हो गया या ज़कात के निसाब को पहुंचा है? ये मैंने जो अभी आपको रेट दिया था वो 21 कैरेट का रेट दिया था, 24 कैरेट का नहीं दिया था। तो डिपेंड करता है, अगर आप पास 24 कैरेट का है तो उसके हिसाब से आप ज़कात कैलकुलेट करेंगे। और ऐसे ही है, 21 है, 18 कैरेट है, वो डिपेंड करता है कितना उसमें खोट है उसके हिसाब से। तो आप अगर सुनियार के पास लेके जाएं तो आपको उसकी वैल्यू बता देगा। जी आजकल ऑनलाइन वेबसाइट हैं जिस पे आप डायरेक्टली करंट प्राइस आपको उस पर्टिकुलर मोमेंट की मिल जाती है। जी अरशद भाई मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। सर मेरा सवाल है, मेरे पास 2 प्लॉट हैं, एक मैंने अपनी बेटी को गिफ्ट किया, एक मैंने अपनी वाइफ को। अब आया उन पे ज़कात होगी और दोनों मैंने लिए हैं, एक लास्ट मंथ लिया और एक जून मंथ में लिया है। वो नाम किसके हैं वो? जो एक तो मेरा वाइफ के नाम है, दूसरा जो है मेरे भाई के नाम पे है, क्योंकि मैं छुट्टी नहीं जा सकता था कोरोना की वजह से, इसलिए मैंने भाई के नाम पे ट्रांसफर करवाया। अरशद भाई, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपकी नीयत है। अगर आपकी नीयत यही थी तो उसमें आपको ज़कात नहीं देनी पड़ेगी। क्या फरमाया सर? अगर आपकी नीयत यही थी कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है बल्कि ये आपने एक बीवी को लेके दिया है घर बनाने के लिए और एक बेटी को लेके दिया है घर बनाने के लिए, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो फिर आपको ज़कात नहीं देनी पड़ेगी। अगर आप दरमियान में से नीयत चेंज कर लेंगे तो फिर आप जो है उसी हिसाब से फिर इन्वेस्टमेंट देंगे। मेन नीयत है, क्योंकि आपके पास 2 प्लाट नहीं है, आपके पास कोई प्लाट नहीं है, एक प्लाट बीवी का है, एक प्लाट बेटी का है, तो आप पे ज़कात नहीं है। और वो भी जो प्लाट है उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि वो जो है उसमें कोई ना कोई अपना ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करेंगे। जब ठीक हो आपकी नीयत गया। इन्वेस्टमेंट की हो जाएगी तो फिर वहां पे आपको जो है फिर ज़कात देनी पड़ेगी। फिर उस पर बेच कर मुझे ज़कात देना होगी या पहले उस जब से मेरी नीयत तो हो जाए इन्वेस्टमेंट की तब फिर से आप ज़कात? देखो उसकी उसकी वैल्यू क्या है, जिस जब आपकी नीयत हो उस पे उसी के हिसाब से आप ज़कात दे दें। उसकी वैल्यू पे ज़कात देनी होगी, बेच के नहीं देनी होगी, उसकी कीमत पे ज़कात देनी होगी। जज़ाकल्लाह। तो करंट करंट वैल्यू होगी, उस पे ज़कात देनी होगी। और अभी इनको साल नहीं हुआ सर। नहीं कोई, बस वो आपके ज़कात वाले हैं ही नहीं। अगर आपने बीवी को और बेटी को लेके दिया तो ज़कात आती नहीं उस पर। जी ये एक और मोहम्मद अशरफ साहब है, मैं इनको अनम्यूट कर रहा जी जी अस्सलाम वालेकुम। हूँ। मेरा एक प्लाट है, इसलिए जैसे लेके रखा हुआ है कि बेटी की शादी में काम आए। जैसे अभी वो छोटी है या बेटी की शादी के लिए काम आए, तो उस पे क्या हुक्म होगा? ये इन्वेस्टमेंट है आपकी, ये ऐसी है, बैंक में पैसे आप रखे हुए हैं या गोल्ड लेके रखा हुआ है तो उस पर ज़कात होगी। जी जी मैं ये शफकत अवासी भाई को अनम्यूट कर रहा हूँ। जी जी आपका सवाल मुझे आ गया था लेकिन आप जी शफकत अवासी भाई जी आप अस्सलाम वालेकुम। आप अनम्यूट हो गया जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा खाया साहब ने किया और बहुत बस ये मेरा एक पहले से भी ये कई दफ़ा मैंने सुना था कि ये जैसे हम लोग सैलरी अकाउंट हर एक का होता है, जैसे आपकी हर महीने सैलरी आती है और उसी में से आप खर्च करते रहते हैं और फिर अल्टीमेटली साल के एंड पे जाके उसमें कुछ पैसे बच जाते हैं जो आप कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हो, और उस पे उसके बारे में क्या है कि वो फिर किस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे? देखिए, आपके पास क्योंकि ये ये जो आपकी डेट है जिस पे आप ज़कात कैलकुलेट करते हैं, उस वक्त आपकी जो टोटल वर्थ होगी, जो आपके पास घर में सोना पड़ा हुआ है या चांदी पड़ी हुई है या कैश पड़ी हुई है या बैंक में पड़े हुए हैं या तनख्वाह के बाद जो बच के, वो टोटल आपके एसेट्स बन जाएंगे। तो वो टोटल एसेट आप जी जमा करके उसको 0.025 से जमा कर ज़रब देकर ज़कात देंगे। पूरा साल में हर लम्हे आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। उस डेट को जो भी आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन होगी, जो आपके एसेट्स होंगे, उनको आप कैलकुलेट करके 0.025 से ज़रब देंगे तो उसका 40% ज़कात निकल आएगी। जी जी, मतलब जैसे आपने साल पूरा गुजार लिया है और अब आपके जो बैंक में भी जो पैसे बच गए हैं और जो आपके साथ जो गोल्ड तो पड़ा है लेडीज के नाम पे है जो कुछ है, तो उस पे सारे पे फिर कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि किसी ने जी एक बार दुरुस्त। पहले कहा था कि जो आपके चेंजिंग अकाउंट है, जैसे आपका तनख्वाह आपको हर महीने आ रही है, उसको अगर आपने इस तरह से नहीं किया, सेविंग के पॉइंट से नहीं है, तो फिर उस पे नहीं करेंगे। नहीं, जिस पे भी तो आप पास टोटल वर्थ जो होगी उस पे होगी ना, जो आप पास जी जी, बार लोग हम करते ऐसे ही हैं हम जब एंड ऑफ द ईयर पे, लेकिन एक जहन में एक चीज़ है तो मैंने कहा पूछूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी एक सवाल है
we have a plot or gold, but we don't have money to pay zakat, then what we should do? वो ज़कात तो पे करनी है ना जी, उसके लिए आप इंतजाम करें। जी, वो एक कुरान था, जलील साहब जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि बेच के दे दें। तो उन्होंने कहा कि जो खवातीन के पास गोल्ड है वो बेच नहीं सकती, तो हस्बैंड का काम है उनको एज अ गिफ्ट वो जो अमाउंट है गोल्ड के मुताबिक। तो वो ये सिमिलर सवाल आया था, उन्होंने कहा खवातीन के पास गोल्ड होता है। मुझे जलील भाई का जवाब याद है मुझे। जी, तो उन्होंने ये कहा था कि वो एटलीस्ट उसमें से उसको वो प्लाट बेच दें, उसमें ज़कात दे दें, छोटे प्लाट ले लें। जी, I have bought a shop on installment for rental purpose in future. Is zakat applicable paid on installment? नहीं ज़कात नहीं है जी, installment with मकान पे ज़कात नहीं है, उनके किराए पे नहीं ज़कात। जी ये शॉप है इंस्टॉलमेंट के लिए। दुकान पे नहीं है, शॉप पे नहीं है, जी, उसके किराए पे है। जी कोई और सवाल है तो मैं उम्मीद कर रहा था कोई ज्यादा सवाल आते। जी, वो एक बहन ने सवाल किया था कि आप एक्सेल फाइल शेयर कर दें। जी बिल्कुल, ग्रुप से एक्सेल शीट में शेयर शेयर कर दूंगा, ये पूरा प्रोग्राम भी शेयर कर दूंगा, जी इंशाल्लाह। इसकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी शेयर कर दूंगा। जी, अगर कोई और सवाल नहीं है तो इसको क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, इस सेशन को। तो दुआ कर लेते हैं फिर। अल्लाहुम्मा सल्ली जी अला भाई साहब। सय्यिदना